पानी में सियासत, रोड में सियासत, स्टाफ में सियासत, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सियासत, सियासत सियासत सियासत, इसके अलावा इनको कुछ आता ही नहीं है। अपने फेसबुक पे शुरू हो जाते हैं, 4 गरीब लोगों को इकट्ठा करके खड़ा कर देते हैं और अपने आप को उसके बाद ये क्या देखते हैं, ये कुछ नहीं देखते आवाम का काम हुआ या नहीं हुआ, ये देखते हैं मेरे व्यूअर्स कितने आए हैं, मुझे लोग जो है शाबाशी कितने लोग देते हैं। शाबाशी इसे नहीं कहते हैं कि आप फेसबुक पे आकर के धमकाओ लोगों को कि ये उसने किया, ये मैंने नहीं किया, ये इसने किया। चाहे आप ठेकेदारी भी आप करोगे, सरपंची भी आप करोगे, खड़पंची भी आप करोगे, आकाओं के लीडर भी आप ही बनोगे, आकाओं के चमचे भी आप बनोगे, सियासी के चमचाई भी आप ही बनोगे। सर आपका, मेरा नाम मोहम्मद नसीर नाइक है, मैं नील का ही रहने वाला हूँ। हमारा एक रोड है वो बहुत देराना मांग है 20 साल से, सुर्खियों में रहता है, वो 1986 का रोड है। तो उसका एक पिछले साल इन्होंने सर्वे की थी कि ये जो है रोड, ये 17-21 किलोमीटर इन्होंने कहा था ये रोड जो है अब मैगडामाइज होगा। उसके बाद 21 किलोमीटर से वो 9 किलोमीटर पर रुक गया है, जहाँ 9 करोड़ रुपया आया है। तो उसके बारे में PMGSY चीफ इंजीनियर साहब के पास जब हम गए, कुछ मेरे साथ और भी थी, एक डेपुटेशन के तौर पर मैं गया, तो वहाँ पता किया, मालूम कराया कि आज फिर वो ज़ीरो से ये शुरू कर रहे हैं, यानी कि चमलवास से वो पस्सी एक है लीवरा से आगे, वहाँ तक 9 किलोमीटर ख़त्म होते हैं। ये रोड का नाम क्या है? ये रोड का है चमलवास टू नील। तो मैंने PMGSY इंजीनियर साहब जो है उनसे बात की कि ये जो आपने ये रोड जो है अब जो है नील टाप के उस साइड से, यानी कि जराडी की तरफ से, वो भी कंप्लीट हो गया है हमारा जराडी तक, और चमलवास से लीवरा तक तकरीबन रोड मैगडामाइज हो गया है, फुल है वो। जब भी मैगडामाइजेशन का काम हुआ वहाँ तक वो फुल हुआ है। अब जो हमारा गैप बचता है 9 किलोमीटर, यानी कि लीवरा पसी जो है वहाँ से लेकर के नील टाप तक का रोड जो है गैप आता है वो 9 किलोमीटर, वो 1986 से लेकर के अभी तक नहीं हुआ। वही मैंने कंसर्न किया साहब को, यही आगाह किया इस चीज़ से कि ये जो हमारा अब 9 किलोमीटर, ये जो हमें 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर जो रोड मिल रहा है, ये शायद इसलिए मिल रहा है। तो मैंने आज डिमांड की, उसके बाद RNB के पास गया मैं, चीफ साहब के पास, मैंने कहा इसका माजरा क्या है, ये अगर 21 किलोमीटर अगर सैंक्शन हुआ था तो ये 9 ही किलोमीटर क्यों हुआ, यानी कि ये 8-9 किलोमीटर कैसे कैंसिल हो गया। क्योंकि ये भी एक सियासी शिकार हुआ है, क्योंकि उसके बाद सियासी पार्टी को, किसी भी लीडर को कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए मेरी गुजारिश थी तमाम सियासी लीडरों को भी, आवाम को भी, खैर आवाम तो एक ढाल है सियासी लीडर के लिए, जो हमारे पंच साहिबान हैं, सरपंच साहिबान हैं, जो 3 टायर सिस्टम है, इसमें BDC है, DDC है, मेरी इनसे भी गुजारिश है और आपके माध्यम से, आपके ज़रिए से मैं उनको भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को आवाम ने एक पावर दिया था, वो पावर आपको अपने ही घर दायां बायां और गलत गाइड करना, इन ऑफिसर्स को भी, JEE को गलत गाइड करना, ये अच्छी बात नहीं है। अपने आकाओं को खुश करने के लिए आप लोग ऐसा क्यों करते हो? आज तो किसी की हुकूमत है नहीं। ये जो PMGSY का 9 किलोमीटर जो रोड आया है, ये तो किसी पार्टी का है नहीं, ये प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत आया था, इसमें भी गलत गाइड की हुई है। अगर आपकी रिपेयरिंग होगी, आपकी ड्रेनिंग वहाँ ठीक ठाक, ड्रेन जो है वो भी अच्छी है, आप तो वेट थिंग उसको कहीं कर नहीं सकते हो, क्योंकि हम वहाँ के ही रहने वाले हैं, हमें सब पता है कि वहाँ वेट थिंग कहीं कोई चांस ही नहीं है। मकान बने हुए हैं, जितना रोड बन गया है उतना बन गया है। आज वेट थिंग में हमारा मेन मुद्दा और मकसद जो है, जो आज 9 करोड़ रुपया आया है, जो सरकार का पैसा है, ये मिसयूज़ कौन कर रहा है और क्यों कर रहे हैं? ये आपस में मिलजुल कर ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा होने नहीं देंगे हम। मेरा आज मेन मकसद मिलने का यही था। हालांकि चमलवास से मुझे कोई आवाम के साथ मेरा कोई अदावत नहीं है, किसी पंच सरपंच या कोई भी हो उनके साथ अदावत नहीं, अलबत्ता मेरा गिल्ला है उनसे कि अगर आप लोगों में अगर हुनर है, आप कातिबुल हरूफ हो, बड़े बड़े अपने आप को बड़े बड़े साइंसदान, ये सियासतदान कहते हो अपने आप को, मगर आवाम को आप लोग जो है ऐसे डार्क में रखते हो, खुद तो सामने होते हो, अवाम आपके पीछे कोई भी नहीं है। अब आप जो है दायां बायां हाथ मारना, ये डकैती वाला काम करना छोड़ दीजिए। जो 9 करोड़ रुपया आया है वो सही लगना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट अभी पैसा वावगुजार करती है वो सही नहीं लगा। दूसरा मामला हमारा एक आया है, पहली बार आज हमारे JE साहब ने मेहनत की,
चाहे कैसे भी किया, क्या किया उन्होंने। वो एक PHE का मसला आया था हमारा ना, उसमें भी 6 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ था, उसमें भी इन्होंने सियासत बना दी। पानी में सियासत, रोड में सियासत, स्टाफ में सियासत, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सियासत, सियासत सियासत सियासत, इसके अलावा इनको कुछ आता ही नहीं है। अपने फेसबुक पे शुरू हो जाते हैं, 4 गरीब लोगों को इकट्ठा करके खड़ा कर देते हैं और अपने आप को, उसके बाद ये क्या देखते हैं, ये कुछ नहीं देखते आवाम का काम हुआ या नहीं हुआ, ये देखते हैं मेरे व्यूअर्स कितने आए हैं, मुझे लोग जो है शाबाशी कितने लोग देते हैं। शाबाशी इसे नहीं कहते हैं कि आप फेसबुक पे आकर के धमकाओ लोगों को कि ये उसने किया, ये मैंने नहीं किया, ये इसने किया, मैंने नहीं किया। उम्र होगी आप लोगों को, एक दूसरे पर आप लोग जो है कीचड़ उछालते हो, वो उछालते रहो, मगर आवाम का नुकसान आवाम का होता है। इस वक्त मेरे इलाके से 4 पाइपलाइन जा रही है, आवाम ने कभी किसी को बंद नहीं किया। ये एडमिनिस्ट्रेशन की खुद कमज़ोरी है। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहे था R&B का JE साहब को, और हमारा JE साहब ऑलरेडी वहाँ PHE के वहाँ ही हैं, उन दोनों को मिल करके इनको आवाम को रोड भी देना था, पानी भी देना था और बिजली भी चाहिए आवाम को। मगर एक कहता है कि फलानी आदमी ने रोड नहीं दिया, मैं पानी ला रहा था उसने पानी नहीं दिया। हमें रोड भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, पानी भी चाहिए। अगर आप में इतनी क्वालिटी है, आप आवाम को एक साथ में लाए, उनको कहिए भाई आपको पानी भी चाहिए, बिजली भी चाहिए। पानी वाला कहता है मुझे ही चाहिए, आप ठेकेदारी भी आप करोगे, सरपंची भी आप करोगे, खड़पची भी आप करोगे, आकाओं के लीडर भी आप ही बनोगे, आकाओं के चमचे भी आप बनोगे, सियासी के चमचाई भी आप ही बनोगे। जो सरकार का पैसा है ये एक मिसयूज़ हो रहा है, गलत गाइड कर रहे हैं इनको। परसों जाके अब जो रोड की सर्वे हुई है, JE साहब ने की है, AE साहब ने की है, किसने की है, PMGSY, जब इंजीनियर साहब से मेरी बात हुई, वो तो उस टाइम में फ़ोन करके मालूम कर रहे थे कि ये काम कब शुरू हुआ है, कहाँ से शुरू हुआ है। इसका मतलब है कंसर्निंग ऑफिसर जो है ऊपर तक इनको पता नहीं होता है। नहीं तो मुझे उसी टाइम में इंजीनियर साहब ने यही कहना था, जब उन्होंने हैंड ओवर टेक ओवर किया है जो 9 किलोमीटर PWD से उन्होंने लिए है PMGSY ने, तो उनको तो पता ही नहीं है जनाब को। तो जनाब को मैंने दरख्वास्त की है, एक इल्तिजा की है कि ये जो पैसा 9 करोड़ रुपया जो आया हुआ है ये सही जगह पे इन्वेस्ट होना चाहिए। अगर ये फिर उसी तरह वहीं इन्वेस्ट होगा जहां ऑलरेडी आज तक करोड़ों के हिसाब से फंड्स वाहगुजार हुई है। जैसे अब ये सर्दी का मौसम है, एक ठेकेदार को इन्होंने टेंडर दे दी है, वहाँ वो करोड़ों पैसा निकालता है, बर्फ़ गिरे या नहीं गिरे उसके लिए बर्फ़ ही बर्फ़ है, यानी कि सफ़ेदी है उसके लिए, उम्र भर के लिए। वो आवाम को पता ही नहीं है वो ऐसा क्यों करते हैं। तो इसलिए मैंने आज PMGSY साहब को कहा कि आप लोग जो है मेहरबानी कीजिए, आज किसी की सरकार नहीं है, किसी की हुकूमत नहीं है, LG सरकार। कभी मुझे आप बताइए, मेरे ये जो घरों में ये जो फेसबुक पे लीडर जो सरपंच है, DDCO BDCO, इन्होंने आज तक इनका टर्नओवर 2-2 3-3 साल हो गए। अब ये कल परसों इनको भी दस्तबरदार कर रहे हैं, इनको भी दफन ये दोज कर रहे हैं। आप मुझे बताओ ये LG से कितनी बार मिले हैं ये लोग? एक बार भी इन्होंने कभी मीटिंग नहीं की। LG दम ही नहीं है इनमें, LG साहब से मिलेंगे ये, इनको पता है हमारे घोटाले हैं। LG साहब के पास ये जाएंगे नहीं, घर में फेसबुक या अपने घर वालों को दिखाते हैं हम लोग लीडर है, एक दूसरे को आपस में कहते हैं, कत्लो गैरत की बात करते हैं। इसलिए हम आपके माध्यम से इन सब पार्टी के जितने भी ये हैं, ये पंच है, सरपंच है, ये बाद में नमूदार होते हैं कि मैं किस पार्टी का हूँ, पहले तो नमूदार नहीं होते हैं ये। अगर इनमें दम है ये आए, गवर्नर साहब से मीटिंग ले और काम जो है ग्राउंड सतह पर, ये जो अपनी आवाम है, गरीब आवाम है, इनको सारे काम जो है वो इनका पैसा जो है वो अच्छी तरह इस्तेमाल होना चाहिए। हमारा मेन मकसद और मुद्दा यही है। हमारा मकसद ये नहीं है किसी को टारगेट करना या किसी के नाम पर कीचड़ उछालना, हमारा मकसद वो नहीं है। अगर आप में दम है, अगर आप में क्वालिटी है, अगर आपको आवाम ने ओहदा दिया है, अगर आपको BDC DDC ये 3 टायर सिस्टम जो है इसलिए बनाया हुआ है, अपने पार्टियों को मजबूत करने के लिए नहीं बनाया हुआ है, आपको बनाया हुआ है आवाम की खिदमत करने के लिए, और वो भी सही ग्राउंड सतह पर आपका पैसा लगना चाहिए।